बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है एटम में। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने साइंटिस्ट का पढ़ा था उसका नाम क्या था, विलियम क्रुक। ठीक है, विलियम क्रुक ने क्या किया था, हमारे लिए कैथोड रे ट्यूब बनाया था। और अब क्या है, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़नी। जे थॉमसन हमारे पास एक केमिस्ट था। उसने क्या किया, उसी कैथोड रे ट्यूब को लिया, ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर वही दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास दो हैं, ये है हमारे पास कैथोड और ये है हमारे पास एनोड। ठीक है, ये है, एक है कैथोड, दूसरा है एनोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया था किसके साथ, वैक्यूम पंप के साथ। ये वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप का क्या काम था, वो हवा निकालता था, खाली करता था कैथोड रे ट्यूब को, ताकि क्या बन जाए, वैक्यूम बन जाए। अब अंदर के जो हवा के प्रेशर है, उसने इस प्रेशर को कितना किया, 0.01 टॉर। प्रेशर इतना कर दिया। टॉर क्या है, हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, जो, हाँ, प्रेशर की यूनिट है, जो आप लोग आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिजिक्स के आई थिंक सो 7th चैप्टर में इस तरह कुछ है। टॉर क्या है, हमारे पास यूनिट है किस चीज का, प्रेशर का। क्लियर है। उसने क्या कर दिया, प्रेशर को कितना कर दिया, 0.01 टॉर। बात क्लियर, मतलब इसके प्रेशर को बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया। उसके बाद ये जो बैटरी है, इसने करंट दे दिया 5000 से 10,000 वोल्ट का, इसे करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, किसे, इस इलेक्ट्रोड्स को। बात क्लियर हो गई। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर कैथोड से निकलकर इसकी तरफ कुछ रेज हैं। क्या है, शुआएं हैं, रेज हैं, कुछ ऐसे लाइट टाइप है जो निकल रही हैं कैथोड से और लग रही हैं किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। जब उसने इतना करंट इसे सप्लाई किया तो उसने देखा कि कैथोड से निकल के क्या जा रही है, एनोड पर क्या जा रही है, रेज जा रही है। उसने इन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज। कौन से रेज, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि किससे निकल रही थी, कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही थी। बहुत सिंपल, अभी तक बहुत सिंपल है। ठीक है, उसने देखा कि कैथोड से रेज निकल रही है और वो किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। उसे क्या बोल रहे हैं, वो कैथोड रेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है, बुक में आई थिंक सो गिवन नहीं है, हाँ ठीक है, बुक में कोई गिवन नहीं है कि क्यों निकल रही है, किस तरह निकल रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कैथोड पर, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स। वो आपको आहिस्ता समझ आ जाएगी। जब इतना ज्यादा 5000 से 10,000 वोल्ट हम इसे देते हैं वोल्टेज का, तो इसके पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सके। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकलकर मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बात क्लियर हो रही है। तो जो चीज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ये फिर मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बेसिकली फिर इसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या बन रहा होता है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस बन रही होती है, या हमारे पास शुआएं बन रही होती है, रेज बन रही होती हैं, जिस रेज को जे थॉमसन ने कैथोड रे का नाम दिया। ठीक है, अब चलते हैं वही टॉपिक जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब उसने एक नई रेज दरियाफ्त की। उसे पता नहीं है कि ये रेस क्या है, उसने बस उसे नाम दे दिया कि ये कौन से रेस हैं, कैथोड रेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाओ। वो क्या करता है, यहाँ पर मीका हमारे पास, मीका मीका बोलते हैं MICA। मीका हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका उसने क्या, एलिमेंट नहीं, हमारे पास मिक्सचर ऑफ एटम्स है। ठीक है, मीका का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा व्हील होता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, वो रख दिया, मीका व्हील रख दिया।
फिर उसने इसी तरह उसको करंट दिया, फिर उसने देखा कि मीका व्हील क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो यहां से निकल के इस तरफ जा रहे थे, उसने ये बोला कि देखो क्योंकि ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, जब उसने मीका व्हील रखा, मीका व्हील मूव करने लग गया, तो इससे उसने क्या वो किया कि ये जो चीजें हमारे पास, ये सिर्फ लाइट नहीं है, ये हमारे पास है पार्टिकल है। ये क्या है हमारे पास, पार्टिकल इन नेचर है। अब कोई चीज पार्टिकल इन नेचर किस तरह होगी, देखो हमारे पास लाइट है, रोशनी है, ठीक है। जब लाइट के सामने आप कोई चीज रखो तो वो हमारे लिए मूव नहीं करवाता वो चीज, क्योंकि लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज को मूव नहीं करवाता, लेकिन चूंकि हमारे पास जो रेज है ये पार्टिकल इन नेचर है, ये मूव करवा रहा होता है। ठीक है, अभी नंबर 3 की तरफ आ जाओ। जब हमने क्या किया, एक और मीका व्हील दूसरे दफा हम लोगों ने इसके सामने रखा, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे इसका शेडो बन जाता है। क्या बनता है, इसका शेडो बन जाता है पीछे। इसका जब शेडो बन गया किसी चीज का, तो इससे हमें क्या बात वाज़ेह हुई कि क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये जो रे है ये हमारे पास मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद उसने क्या किया, यहां पर रख दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स। क्या रख दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स, इन सबको हटा दो। ठीक है, तो जो रेज निकल रही है वो मूव करती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इसके तरफ मूव करती है। तो इससे ये साबित होता है जब कोई चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स की तरफ मूव करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होता। कोई चीज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हो वो स्ट्रेट मूव करता है। बात क्लियर हो गई। से ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसके बाद उसने ये देखा, इसने क्या वो किया, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये डिफ्लेक्शन शो करता है इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स में। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता चली किसके हेल्प से, इस मेथड से। इजी करके हमारे पास जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, जिसने एक कैथोड रे ट्यूब लिया, उसके अंदर उसने एक करंट पास किया, उसमें से प्रेशर निकाल दिया, तो उसने देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही जो एनोड की तरफ जा रही। अब चूंकि रेज कैथोड से निकल रही थी, तो उसने इस रेज को नाम दिया कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, और ये किसकी तरफ जा रही, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। वो मूव करवा रहा था हमारे पास छोटे पेडल को, तो वो क्या है, पार्टिकल इन नेचर है। मीका व्हील की वो क्या बना रहा था, पीछे को शेडो बना रहा था, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्लेट्स है उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करता है। इससे ये साबित होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, इससे कुछ क्या पता चले, प्रॉपर्टीज पता चले। अब इसके बाद इन्हीं कैथोड रेस को हमारे पास एक साइंटिस्ट है जी जे स्टोनी, जे थॉमसन के बाद जी जे स्टोनी, उसने 1891 में इन्हीं पार्टिकल्स को, कैथोड रेस को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। क्या हुआ, एक कैथोड रे ट्यूब दी, उसमें से हवा निकाली, उसके अंदर बहुत सारा हम लोगों ने वोल्टेज दे दिया, फिर देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है। जो रेज निकल रही थी उसको नाम दिया जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस का, जिसको बाद में जी जे स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का 1891 में। फिर उसके बाद उसके हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी। इस तरह हमें पता चला कि एटम में कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे।